चैत्र नवरात्रि से विक्रमी संवत नववर्ष की शुरुआत होती है और इसलिए भी नवरात्रि का महत्व है क्योंकि ये पर्व स्वयं शक्ति की आराधना का पर्व है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरात्रि के दौरान रखे जाने वाले व्रत के बारे में और व्रत उपवास वो किस तरह से संपूर्ण करते हैं, किस तरह उनकी दिनचर्या होती है। इस पर आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे और आप जानकर यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से व्रत उपवास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं और उसी शक्ति और उसी तेज गति के साथ। पीएम मोदी का मानना यह है कि आध्यात्मिक की शक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है और इस आध्यात्मिक शक्ति से सब कुछ संभव है। प्रधानमंत्री मोदी उपवास के दौरान भोजन और पेय पदार्थों से परहेज करते हैं और ये गहरी आस्था का एक रूप है। जब भी कठिनाइयां या चुनौतियां आती हैं तो वे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। चैत्र नवरात्रि के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कठोर तप भी आरंभ हो गया है और पीएम मोदी पिछले काफी सालों से नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं। इस दौरान वे कठोर नियमों का पालन भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन व्रत उपवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी हैं। नवरात्रि में कठोर नियमों का पालन करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते। पीएम मोदी उपवास के दौरान भोजन और पेय पदार्थ नहीं ग्रहण करते हैं और गहरी आस्था का एक रूप इसमें झलकता है। और जब भी कठिनाइयों की या जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की बात होती है तो उसका सामना करने के लिए वे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं और इससे जानकारी लेकर उससे आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल करके उसका सामना करते हैं। और पिछले दिनों पीएम मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट किया था, आपने देखा होगा, और उस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में उपवास के बारे में बातचीत भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि भारत में हमारी धार्मिक परंपराएं वास्तव में जीवन जीने का एक तरीका है। हमारे शास्त्रों में मन, बुद्धि, आत्मा और मानवता को ऊपर उठाने पर गहन चर्चा है। वे इसे हासिल करने के लिए विभिन्न मार्गों, परंपराओं और प्रणालियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उपवास उनमें से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देखता हूं कि उपवास अनुशासन विकसित करने का एक तरीका है और यही वजह है कि पीएम मोदी साल में 2 बार 9 दिन तक उपवास रखते हैं और इस दौरान उनकी दिनचर्या में अनुशासन के साथ सभी काम को सही समय पर संपन्न करना भी शामिल रहता है। पीएम मोदी के लिए उपवास एक अनुशासन होता है और उपवास के वक्त वो कितना ही बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहें लेकिन अंतर्मन में एकाग्रचित रहते हैं। उनका कहना यह भी है कि उपवास के दौरान उनकी एक्टिविटीज कभी कम या बंद नहीं होती हैं। उपवास में भी पीएम मोदी उतना ही या कभी कभी उससे भी ज्यादा काम करते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक उपवास के दौरान अगर उन्हें विचारों को व्यक्त करना है तो वे ये कहते हैं कि वो हैरान रह जाते कि विचार कहाँ से निकलते हैं। उपवास के दौरान पीएम मोदी कोई एक फल चुन लेते हैं अपने फलाहार के लिए और फिर पूरे 9 दिन तक सिर्फ उसी फल का वो सेवन करते हैं। उपवास में पीएम मोदी काफ़ी पारंगत भी हैं और उनके जीवन का ये हिस्सा भी बन गया है क्योंकि पिछले 50 से 55 साल से वो उपवास करते आए हैं। और पीएम मोदी वर्षा ऋतु में, जो कि ग्रीष्म ऋतु के बाद आने ही वाली है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं क्योंकि विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है अपेक्षाकृत। और नवरात्रि के दौरान पीएम मोदी केवल गर्म पानी, हल्का गर्म पानी का सेवन करते हैं और पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि उपवास वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो वो लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं और उपवास करते आए हैं। पहले वे शरीर को तैयार करते हैं। उपवास से 5 से 7 दिन पहले से वो अपने बॉडी के सिस्टम को इंटरनली एक तरह से रीसेट करने के लिए कई आयुर्वेदिक अभ्यास और योग अभ्यास करते हैं और इसके साथ साथ कई पारंपरिक विधियों का भी वे पालन करते हैं। उपवास शुरू करने से पहले वो जितना संभव हो पानी पीना शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें 9 दिन तक उपवास रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती और इस
का जो सीधा उदाहरण है उपवास शुरू होते ही उनकी एक्टिविटीज को देखकर साफ झलकता है। और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9 बजे नागपुर पहुंचे और संघ के शताब्दी वर्ष में पीएम मोदी ने यहां मुख्यालय का दौरा किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था और इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पीएम मोदी के दौरे के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और कहा कि काफी उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल यहां पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे और इस दौरान कई बड़ी परियोजनाओं की वे आधारशिला रखेंगे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को जनता को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर आप भी उपवास रख रहे हैं या उपवास में किसी तरह की आपको शक्ति महसूस होती है, अपना अनुभव अगर आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।